ये कहानी है विश्वास की, फेथ की। एक बार एक माउंटेन क्लाइंबर जो उस अपने रीजन के सबसे बड़े माउंटेन को क्लाइंब करना चाह रहा था, जो कभी किसी ने नहीं किया था, एटलीस्ट अकेले तो कभी किसी ने नहीं किया था। कई सालों उसने प्रिपेयर किया उसके लिए कि वो पहला इंसान बनेगा जो उस माउंटेन पे क्लाइंब करेगा और बिना किसी हेलीकॉप्टर या बिना किसी डिवाइस की मदद के सेवरल थाउजेंड फीट हाई माउंटेन को क्लाइंब करना था। उसने अच्छी प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन करने के बाद वो अकेला ही ऊपर चढ़ने के लिए चला, क्योंकि वो चाहता था कि ये ग्लोरी सिर्फ उसको अकेले को। दैट्स वाई वो अकेला ही क्लाइंब करने के लिए चला। बाकी उसकी सपोर्टिंग टीम नीचे थी और वो अकेला ही सेवरल थाउजेंड फीट माउंटेन क्लाइंब करने के लिए गया। उसको लगा था कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा, लेकिन चढ़ते चढ़ते जो उसको लग रहा था उससे जरूरत से ज्यादा टाइम लगा और होते होते अंधेरा हो गया। लेकिन उसको क्लाइंब करना था, सोच के रखा था कि मैं तो क्लाइंब करूंगा। चढ़ता गया, लेकिन चूंकि डार्कनेस हो गया था, कोल्ड भी था, और दोनों की वजह से जो ही वो टॉप के कुछ ही मीटर नीचे था, एक रिज पे अचानक से स्लिप कर गया। अब हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे लगातार गिर रहा है और इसके दिमाग में अच्छे बुरे सब थॉट्स आ रहे हैं। पूरी इसकी लाइफ इसकी आंखों के आगे से निकल रही है, क्योंकि ही वॉज श्योर कि इतनी हाइट से गिरेगा तो बचेगा। अब उसके आगे एक ही सहारा था कि इस समय अंधेरा, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं कि क्या है। ये कुछ सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक से जो मेटल के स्पाइक बीच बीच में रस्सी में लगाए होते हैं, उनमें से एक स्पाइक कहीं पे फंस गया और अचानक से इसका गिरना बंद हो गया। थैंक गॉड, थोड़ा रिलैक्स मिला। लेकिन इसने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की तो माउंटेन काफी दूर था उससे, मतलब आसपास कहीं कुछ ही किसी चीज को वो टच नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ही वॉज स्टक इन एयर। इतनी ठंड में वो अटका हुआ है एक जगह, और ये भी पता नहीं कि वो मेटल स्पाइक कब तक उसका वजन झेलेगी। बहुत उसने अटेम्प्ट किए माउंटेन तक पहुंचने के लिए, लेकिन काफी दूर था वो। अब इसके पास एक ही सहारा बचा। ऑल्दो ये भगवान में ज्यादा बिलीव करता नहीं था, लेकिन अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो चिल्लाने लग गया, गॉड प्लीज सेव मी, गॉड गॉड गॉड, ऐसे चिल्लाने लग गया, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। चिल्ला ही रहा था, अचानक पीछे से आवाज आई, डू यू थिंक दैट आई एग्जिस्ट। शॉक्ड हो गई, आवाज कहां से आ रही है। उसने कहा, हु आर यू। तो उस तरफ से आवाज आई, आई एम गॉड, तुम्ही ने तो बुलाया मुझे। तो ये थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ईश्वर में बिलीव नहीं करता था ज्यादा। तो फिर से आवाज आई, डू यू थिंक आई रियली एग्जिस्ट। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में एग्जिस्ट करता हूं। तो उसने कहा, यस यस, मुझे बिल्कुल लगता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। फिर से आवाज आई, डू यू थिंक दैट आई कैन सेव यू। इसने कहा, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ही तो बचाएंगे, और कोई नहीं बचा सकता, आप ही बचा सकते हैं मुझे। फिर आवाज आई, क्या तुम करोगे जो मैं कहूंगा। इसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए। तो आवाज आई, कट द रोप, जिस रस्सी पे तुम लटके हो उसको काट दो। तो इसका दिमाग खराब नहीं है क्या, भगवान कर क्या रहे हैं। उसी रस्सी के भरोसे तो मैं बचा हुआ हूं और उसी को काट दी। इसने और जोर से रस्सी पकड़ ली। इसने कहा, नहीं सुनना, और इसने सुनना बंद कर दिया। भगवान ने कहा भी, आर यू देयर। उसने कुछ नहीं सुना कि ऐसी तो सलाह दे रहे, रस्सी काट दो, बचाएंगे क्या।
और ये बार बार कोशिश करता रहा कि मैं माउंटेन तक पहुंच जाऊं, माउंटेन तक पहुंच जाऊं। पूरी रात कोशिश करी। सुबह हुई जब इसके सपोर्टिंग मेंबर आए और मेंबर ने देखा कि he was still stuck with the rope few feet above the ground and was frozen to death. ग्राउंड से कुछ ही फीट ऊपर अभी भी लटका था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो भगवान कह रहे थे कट द रोप, लेकिन भरोसा नहीं किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको मन से ही विश्वास करना चाहिए कि मैं जिस चीज पे बिलीव कर रहा हूं दैट इज द ट्रूथ। तभी आप चीजों को हासिल कर पाएंगे। ये तो सिर्फ कहानी थी, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप दिमाग में ये सोच लेते हैं कि आपसे ये नहीं होगा तो वाकई में नहीं होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, खासकर कैरम टाइप का गेम जहां निशाना लगाना पड़ता है, आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अगर आप मार रहे हैं निशाना और आप उसी समय सोच लो कि शायद मुझसे नहीं लगेगा, पक्का नहीं लगता। मेरे साथ तो होता है, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमारे ब्रेन को स्टेबल बनाता है। तो अगर आप किसी चीज पे विश्वास रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, पूरे दिल से रखिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आप जिस पे भी भरोसा रखते हैं, अगर आपने विश्वास किया है तो उसको मानिए।